कि भगवान बुद्ध जैतवन में निवास कर रहे हैं और पास ही उस आश्रम के एक बहुत सुंदर नदी बह रही है जिसका नाम है अचेरवती। उसके किनारे पर जैतवन है और बुद्ध अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहां पर आसन पर बैठे हैं। सुबह सुबह के वक्त एक मछुआरे ने अचेरवती नदी में अपना जाल डाला। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि बहुत सुंदर मछली उसके जाल में आ गई है। उस मछली की पूरी काया एकदम सोने की तरह है, गोल्डन। लेकिन जैसे ही उसने किनारे पर खींचा उस मछली को जाल में पकड़कर, उसने देखा कि मछली की काया तो बहुत सुंदर है, लगता है जैसे कोई परियों के देश से, स्वर्ग से आई है। इतनी सुंदर गोल्डन सोने की तरह चमकती हुई काया, लेकिन उसके मुख से बड़ी भयंकर दुर्गंध आ रही है, इतनी भयानक कि मछुआरा उस मछली को छोड़कर दूर भाग गया। अब जब मछुआरे को दुर्गंध आने लगे मछली की, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी दुर्गंध होगी। फिर हिम्मत की, नाक पे कपड़ा बांधा मछुआरे ने और मछली के पास आया। मछली को एक पात्र में, पानी के पात्र में रखकर वो अपने नगर के राजा के पास उस मछली को ले गया। कहा कि महाराज, ये आज सुबह जाल में ये बड़ी अद्भुत मछली है जिसकी पूरी काया सोने की है, चमकती हुई, लेकिन इसके मुख से बड़ी बदबू आ रही है। राजा ने भी देखा कि है तो बहुत सुंदर, ऐसा लगता जैसे कोई परियों के लोक से आई है, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, लेकिन दुर्गंध भयानक है। उसके मुख से ऐसी दुर्गंध आ रही है कि सांस लेना दूभर हो गया। उस मछली को लेकर राजा भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंचे। बुद्ध सभा में थे। जैसे ही वो मछली को सभा में लाया गया, सारे सत्संगी जो बैठे थे, बुद्ध के शिष्य, सबने नाक में कपड़ा रख लिया, इतनी दुर्गंध थी। राजा ने भगवान गौतम बुद्ध से इसका कारण पूछा कि भगवान, ये मछली की काया तो इतनी सुंदर है, फिर इसके मुख से इतनी भयानक दुर्गंध क्यों है? भगवान ने मछली को निहारा और देखा और कहा कि इस मछली के भीतर जो मौजूद है तत्व, जिसे हम आत्मा के नाम से जानते हैं, ये पिछले जन्मों में पंडित कपिल के नाम से बहुत प्रसिद्ध था और ये बहुत ज्ञानी था, वेदों का ज्ञाता था, उपनिषदों का ज्ञाता था, मंत्रोच्चार तो ऐसा करता था जैसे कोई कर ही नहीं पाता था उस युग में। और इसके गुरु का नाम था कुछ नाम मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। इस अपने गुरु के पास रहता था पंडित कपिल। ये अपने गुरु के पास रहता तो जरूर था, ऋषि ऋषभ इसका नाम था। ऋषि ऋषभ के पास रहता तो जरूर था, लेकिन कभी गुरु का नहीं हो पाया, सिर्फ गुरु का उपयोग किया। गुरु के पास रहकर भी गुरु में भगवत कृपा को नहीं देख सका, गुरु में भगवत भाव को कभी नहीं ला पाया।
ये पंडित कपिल, ये औपचारिक रूप से गुरु को प्रणाम भी करता था, लेकिन कभी इसका हृदय नहीं झुका, ये झुक नहीं पाया। कभी इसके हृदय ने कोशिश नहीं की झुकने की। औपचारिक रूप से प्रणाम करता गया और बोलने में कुशल था, इसकी स्मृति बहुत तेज थी, याददाश्त बहुत गजब की थी और लोग इसे मानते भी थे। गुरु के आशीर्वाद भी इसके साथ थे, इसलिए इसकी कीर्ति फैलने लगी, इसका नाम होने लगा। लेकिन यह गुरु के प्रसाद को हजम नहीं कर पाया। गुरु के आशीर्वादों को हजम नहीं कर पाया और आगे चलकर ये जिस जुबान से गुरु की महिमा के गुणगान करने थे, उस जुबान से गुरु की निंदा करने लगा। गुरु का विरोध करने लगा, यहां तक विरोध करने लगा कि उसने अपना अलग एक मठ बनाना शुरू किया और उसमें मठाधीश होकर बैठ गया। गुरु की निंदा करने लगा, चुगली करने लगा, विरोध करने लगा। इस प्रकार जिस जुबान से गुणगान गाने थे, उस जुबान से निंदा के कटु वचन बोलने लगा, गुरु द्रोह करने लगा। इसलिए गुरु के पास, शरीर के पास रहा तो जरूर है, इसलिए इसकी काया कंचन की हो गई, सोने की हो गई, लेकिन भीतर से यह बदला नहीं, तो इसलिए दुर्गंध इसके भीतर से आ रही है। सारे सभा में सन्नाटा छा गया कि अपने कर्मों का फल व्यक्ति को ऐसा भी भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म करते समय बहुत सावधान रहना, कर्म करते समय बहुत सावधानी की जरूरत पड़ती है कि ऐसा कोई भी कर्म ना करें जो हमें बहुत बहुत सजा दे सके। राजा ने कहा बुद्ध से, भगवान आप तो बातचीत करने में, समझाने में, तर्क बनाने में बहुत कुशल है, आपने ये बात बोल दी, लेकिन हम तभी मानेंगे जब ये मछली अपने सिर हिलाकर स्वीकृति दे दे आपकी बात को। भगवान बुद्ध मुस्कुराया कि कैसे मूर्ख लोग हैं, मैं कह रहा हूं मुझ पर यकीन नहीं कर रहे, मछली बोलेगी तो यकीन करेंगे। मैं कह रहा हूं उस पर यकीन नहीं है, लेकिन मछली कहेगी तो यकीन करेंगे। बुद्ध ने उस मछली की तरफ अपनी करुणामय दृष्टि से निहारा। मछली ने सिर ऊपर किया और स्वीकृति में सिर हिलाया और उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू गिरे। भगवान बुद्ध ने दायां हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दिया। बुद्ध की करुणा उस चेतना पर पड़ी, उस मछली से उसके प्राण मुक्त हुए और अचानक वातावरण में एक सुगंध फैल गई। सदगुरु के पास रहना यानी तलवार की धार पर चलने जैसा है। बहुत अवसर आते हैं, बहुत मौके आते हैं, लेकिन गुरु का हाथ अगर शिष्य ने पकड़ के रखा है हर आयाम में, तो गुरु कभी भी अपने शिष्य को रास्ते से भटकने नहीं देता।